12 में आप कह रहे हैं हरिशंकर तिवारी के बेटे हाँ चुनाव यहाँ लड़ने आए। विनय शंकर तिवारी बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ने आए। और उस समय की स्थिति ये थी कि पूरे पूर्वांचल में उतना बड़ा ब्राह्मण चेहरा कोई नहीं, हरिशंकर तिवारी। और आज भी कमोबेश उसको स्थापित परिवार माना जाता है ब्राह्मणों में। लेकिन और उस समय हमारे यहाँ की भी स्थिति ये थी कि हमारे परिवार में जो ऐसे रिश्तेदार, ऐसे नातबात जो आज तक वो हमारे दरवाजे पर नहीं आए दोबारा पलट के, वो मेरे दरवाजे पर उनका वोट मांगने बैठे। फिर भी उस स्थिति में लगभग हम समझते हैं 68,000 या कितना वोट उन्होंने निकाला था यहाँ से। और उसके बाद भी जयप्रताप सिंह जी चुनाव चाहे वो 3,000 से जीते हो चाहे 2,000 से, मतलब 3-3,500 करीबी अंतर, बहुत करीबी। ये आप सोच रहे होंगे कि इतना करीबी अंतर अब दूसरा कोई उनके खिलाफ पैदा कर सकता है कि नहीं कर सकता, आई डोंट नो। बहुत उसमें नहीं जाऊंगा। विधानसभा के अच्छा, ये आपको बता दूं कि बांसी विधानसभा के कौन से गांव है? नरही गांव में हम आए हुए हैं। और बांसी से विधायक हैं जयप्रताप सिंह, जो यहाँ के राजा साहब भी कहे जाते हैं और प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। 7 बार विधायक रहे इस विधानसभा से। और उनके सामने इस बार समाजवादी पार्टी ने मोनू दुबे को खड़ा किया है। तो यहाँ पर एक थ्योरी चल रही है कि क्योंकि ये ब्राह्मण बहुल क्षेत्र है और यहाँ से लगातार 7 बार से विधायक वो हैं, नहीं हरा पाते थे उनको कोई, तो ब्राह्मण बहुल क्षेत्र इसमें समाजवादी पार्टी ने एक ब्राह्मण प्रत्याशी उतारा है। तो ये नरही गांव आने का हमारा मकसद ये था कि यहाँ ब्राह्मण आबादी है ज्यादातर, तो ब्राह्मण वोटरों से समझने पूछने की कि क्या समाजवादी पार्टी की ये जो तरकीब है, ट्रिक है, एक काम कर रही है कि नहीं कर रही है। भाई हमारे क्या नाम है? मंगेश दुबे मिले हमको यहाँ पर दुकान पे। तो मंगेश दुबे बता रहे थे कि इन्होंने रेफरेंस दिया कि अगर आप ब्राह्मण वोटरों की बात करेंगे तो वो पारंपरिक तौर पर भाजपा का सपोर्टर रहा है। तो जहाँ तक इस ट्रिक की बात है तो हरिशंकर तिवारी के बेटे यहाँ पर 2012 चुनाव लड़ने आए थे और उनसे बड़ा ब्राह्मण चेहरा तो कोई है नहीं, तो वो भी वोट पाए मगर कम मार्जिन से वो भी हार गए। और वोट तो मिला, पहली बार चुनाव लड़े। आप अगर क्रमबद्ध चुनाव की स्थिति देखेंगे तो इनके खिलाफ नरदेश्वर शुक्ला यहाँ से चुनाव लड़े थे। ऐतिहासिक चुनाव था उनका, जो अपने आप में ब्राह्मण चेहरे के रूप में माना जाता था। और वह यहाँ से 25,000 वोट पाए थे, जबकि उनके पास अपने व्यक्तिगत 16-17 गांव उनके सीधे रिश्तेदारी में, नातेदारी में आता है यहाँ का, और वहाँ के ब्राह्मण चेहरे निकल चुके थे उनकी मदद के लिए, तब वो 25,000 वोट पाए थे। उसके पहले सबसे करीबी वोट से हारने वाला ब्राह्मण चेहरा परमात्मा पांडे के रूप में था, जिसको पहली बार जयप्रताप सिंह ने निर्दलीय चुनाव लड़ते हुए, और वो भाजपा से थे, जनसंघ 300 कुछ 68 या 70 जान के हराया गया था यार। क्या नाम है आपका? चंदेश मालवी। तो उस चुनाव में क्या हुआ? उस चुनाव में लोग जानबूझ के हराया गया था, उनको जानबूझ के हराया गया था। मैं तो उसमें काउंटिंग में भी था। तो ये कहते हैं राजा साहब जो है पढ़ लिख के बाहर से अपना यहाँ आए और राजगद्दी संभाली। हालांकि राजा साहब क्या ही वो जमाने गए, मगर जो भी परंपराएं है उस हिसाब से उन्होंने अपनी गद्दी संभाली और निर्दलीय चुनाव लड़े। और यहाँ जो भाजपा का गढ़ माना जाता था उसमें लगातार 1-2 बार जीते थे, भाजपा को हरा दिया। 2 चुनाव निर्दलीय लड़ते हरा दिया। कैसे हरा दिया? बता तो रहा हूँ, मैं उस समय इलेक्शन में काउंटिंग में था। अच्छा। मैं सर्विस में था सिविल कोर्ट में, तो हम लोग काउंटिंग में लगी थी। और उस समय यह भी जान लीजिए कि प्राकृतिक ने भी राजा बांसी का साथ दिया। कैसे? काउंटिंग हो रही थी, उसी बीच आंधी पानी ऐसा आया कि पूरा बल्ली उल्ली उखड़ के गिर गया। अच्छा। और उस समय ठाकुर बाग चला था, राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री थे। अच्छा। उस समय राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री थे। और यह हुआ किसी भी प्रकार से राजा बांसी को जिताओ। ये ऊपर से आदेश आ गया था। हाँ, हौसला प्रसाद वर्मा डीएम थे। मतलब आप कह रहे राजनाथ सिंह अपने ही प्रत्याशी को हाँ हरवाने को तैयार थे। और ये राजनाथ सिंह उस समय मुख्यमंत्री, ये तो 89 और 91 की बात हो रही है ना। तो मुलायम सिंह तब राजनाथ सिंह कहाँ मुख्यमंत्री थे? राजनाथ 2001 में बने ना। नहीं, उसके पहले भी बने थे। उसके पहले भी बने थे। उसके पहले आज के पहले वो 91 में तो जाके वो बने हैं ना, कल्याण सिंह। देखिए, कल्याण सिंह भी थे और उसके बाद राजनाथ सिंह आए। और ये चंद्रभान गुप्ता का नाम है।
चंद्रभानु गुप्ता बाद में आए। ये बाद में आए हैं, जब राजनाथ सिंह हटे हैं तब नहीं पहला चंद्रभानु गुप्ता हटे तब राजनाथ सिंह आए। कोई आया, लेकिन उस समय प्राकृतिक ने इनका भी साथ दिया। बांस बल्ली सब उखड़ गया, पंडा रोंदा, आंधी आई। उस समय हौसला प्रसाद वो थे डीएम, हौसला प्रसाद वर्मा। हमको लोगों ने शहर में बताया कि क्योंकि राजा साहब हैं और भाजपा के हैं, भाई ब्राह्मण वोटर तो भाजपा को वोट देता है, चाहे कितना नाराज हो। अच्छा, ये समझना चाहते हैं जिससे भाई साहब आप लोग अपनी चर्चा बाद में कर लीजिए, हमसे बात कर लीजिए, बड़े दूर से आए हैं, मसाला खा के अपना चालू हो गया आप लोग का, हमसे बतिया लीजिए, 10 मिनट चले जाएंगे, फिर आराम से बतियाइएगा। जैसे कि हम लगातार हम पश्चिम यूपी से घूमते हुए आ रहे हैं, तो बड़ी चर्चा सुन रहे थे कि पूर्वांचल में ब्राह्मण नाराज है, पूर्वांचल में ब्राह्मण नाराज, ये हम लगातार सुनते चले आ रहे हैं, क्या है ऐसा? ऐसी बात तो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नाराजगी है, लेकिन अंततः भाजपा ही हमारे घर रहेगा। क्या नाम दोस्त तुम्हारा? सुमित कुमार दुबे। सुमित दुबे है बिल्कुल है, और अंत बजाय भाजपा को देंगे, बिल्कुल है नाराजगी। लेकिन जो नाराजगी किस बात की है? नाराजगी है, जैसे कई लोगों को लगता है कि विकास दुबे को मार दिए, अच्छा, तो वो उनको विकास दुबे एक क्रिमिनल नहीं दिखता है, उनको सिर्फ विकास दुबे ब्राह्मण दिखता है। अच्छा, तो ऐसे लोग नाराज हैं, तो इनके लिए भाई नाराजगी है, लेकिन हम जैसे लोगों के लिए कोई नाराजगी नहीं है। ये विकास दुबे भाई कानपुर आप मीडिया से हैं, माफिया थे, आप मीडिया से हैं जी, और एक बहुत महीन समीक्षा आप करते हैं जी। जब चाहे वो केंद्र की सरकार गई कांग्रेस की, चाहे वो उत्तर प्रदेश में समाजवादी की सरकार हटी, भाजपा की सरकार आई, या कल्याण सिंह जब दोबारा चुनाव हारे थे, आपने हमेशा एक समीक्षा की होगी कि 3 से 5% वोटर ऐसा होता है जिसके इधर उधर होने से परिणाम बदल जाते हैं। चलिए मान लीजिए ठीक है, ब्राह्मण मतदाता नाराज है, उसके बाद भी भाजपा में जाएगा, लेकिन अगर हम कुल मिला के एक समीक्षा का प्रयास कर रहे हैं, अच्छी बात, लेकिन अगर वो 3% 5% लोग जो किन्हीं कारणों से न इधर के होते हैं न उधर के, वो लहर देख के चलते हैं, अगर उन्होंने लहर को दूसरे रूप में स्वीकार कर लिया तो परिणाम बदल सकते हैं कि नहीं? और अगर परिणाम बदल सकते हैं तो इसकी आशा विरोधी क्यों छोड़ेगा? अभी तक बात आपने कहा हम पश्चिम से आए हैं, अभी तक आपने जाट लैंड को देखा, यादव लैंड को देखा, मुस्लिम लैंड देखा, अब आप ब्राह्मण लैंड में प्रवेश किए। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि मैं फिर दोहरा रहा हूँ, बांसी विधानसभा का चुनाव पूरे उत्तर प्रदेश के चुनाव की समीक्षा की दृष्टि से बिल्कुल उल्टा होता है। इसकी यहाँ की समीक्षा बिल्कुल आप हम कहते हैं कि हम आपको वोट देंगे, आप इसको मान लीजिए, और आपके हटने के बाद आपको वोट देंगे कि नहीं ये हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, बस यही समीक्षा है यहाँ की, सीधी समीक्षा है। जयप्रताप जी पहला चुनाव जीते निर्दलीय, दूसरा चुनाव जीते निर्दलीय, यहीं के ब्राह्मणों ने उनको पहला चुनाव भी जिताया, दूसरा चुनाव भी जिताया, और यहीं के लोग, इवन उसमें मेरे बाबा शामिल थे, बगल में जयंती प्रसाद मिश्रा हैं नौसा के, वो शामिल थे। आप चरथरी बढ़े थे, मैंने आपसे कहा था थोड़ा सा आप आगे बढ़ गए होते, रहरा गांव है वहाँ गुलाब दत्त ओझा जी थे। ऐसे लोगों ने मिल करके उनको भाजपा में लाने का काम किया। ये लोग खुद पर्दे से गायब हो गए, जयप्रताप जी स्थापित हो गए और आज तक स्थापित हैं। एक चुनाव बीच में हारे थे ये लाल जी से 3000 से। एक चीज का लाभ मोनू दुबे को मिल सकता है कि वो स्थानीय नेता है, बाकी अब तक जितने लोग इनसे चुनाव लड़े, नरदेश्वर जी आए कांग्रेस से, उस समय लहर कांग्रेस की अच्छी थी, लेकिन तब भी 25,000 वोट पाए क्योंकि बाहरी थे। लाल जी चुनाव जीत गए 7 बार विरोध में लड़ करके, क्योंकि स्थानीय रहे, अपनी जमीन, अपनी मेहनत, अपनी कार्यकर्ता को बनाया। अब मोनू दुबे उस चीज को भुना पाएंगे या नहीं भुना पाएंगे, ये जिंदगी भर जयप्रताप जी विधायक हैं, लाल जी यादव बांसी ब्लॉक प्रमुख, समीक्षा कर लीजिए, मंत्री जी उतर करके दूसरे ब्लॉक में ब्लॉक प्रमुख के दावेदारों को रोक सकते हैं, बांसी में क्यों नहीं रोका जा सकता? सपा का दावेदार कहीं ना कहीं से अंदर खाने की कहीं ना कहीं सेटिंग है कि नहीं? हमें उतनी बार से वही वहाँ प्रमुख है। अच्छा,
अब आप बताइए, उनको हटाया नहीं गया। नहीं, माता प्रसाद पांडे इटवा विधानसभा, उनके साथ बदतमीजी हो सकती है। लाल जी के साथ में एक मिनट, हरशंकर सिंह जी के वाइफ का पर्चा कैंसिल हो सकता है, जो कि भाजपा के थे, घर के थे। तो बासी ब्लॉक क्यों ऐसा है? ये कहीं न कहीं सोचने की बात है। काम कैसा रहा भाई? चलिए देखिए, यही विधायक जी ये लोग लेकर के घूम रहे थे गाँव। मेरे दरवाजे गए और विधायक जी से मैं नाराजगी में कहा कि 5 साल के बीच में पहली बार आपका मुखातिब हो रहा है। आते नहीं है क्षेत्र में गाँव। क्या तो दिया बोला आपने, क्या बोले? अब वो चुप। तो उनके जो और कार्यकर्ता थे वो बोल रहे थे, मैंने कहा आप मत बोलिए, मैं प्रश्न इनसे कर रहा हूँ, जवाब ही नहीं। क्या बोले? तो कहे भाई ये तो बात आपकी माननी पड़ेगी, और इस बार आएंगे, इस बार आएंगे, इस बार जो है ये भी थे साथ में। जल्द से जल्द मिलेंगे आपसे। इनसे यही बोले कि आपसे जल्द से जल्द पूछिए तो हम उसे इस बार। वहाँ एक रास्ते का मामला था, नहर है बीच में, तो कुछ आराजी हम लोगों की उधर भी है, और उसको देखने जाने के लिए 1 किलोमीटर घूमना पड़ता है। हम एक संपर्क मार्ग चाहे, वहाँ पुलिस कहाँ बना? वो संपर्क मार्ग बोले हैं कि इस बार बनवा देंगे। बाबूजी कह रहे हैं कि क्षेत्र में आते नहीं है। नहीं, उनका कहना है कि इस संपर्क बार मार्ग वाली बनवा बात, ये सड़क हम देख रहे हैं इससे चल के आए हैं, नहीं बनी है। 7 बार के विधायक है, मंत्री है, कैसा? यही कुछ नाराजगी है, लेकिन लोग जाएंगे कहाँ? सबसे बड़ी बात है। सड़क से आप आपको हम हरा दे। मतलब ऐसा है क्या कि मजबूरी ये है कि घूम फिर के देना भाजपा ही को है, उससे मतलब नहीं कि सब सपा से ब्राह्मण प्रत्याशी आ गया। इनसे भी पूछ लीजिए कुछ। जी बाबूजी क्या कह रहे हैं? कैमरा में क्या कह रहे हैं बाबूजी? अरे हम तो चाहते हैं भाई, कई पार्टी खड़े हैं, अपन सब श्री गंवाते राजा साहब से नाते नाराज हैं कि देख रेख अपने खड़ा हुए काम नहीं कराते हैं, देखते नहीं हैं। जब वोट लेना होता तभी आते हैं। अरे तो कितना विधायक है सड़क पटावे खड़ा है। हर कई आदमी हमारे लोग हम परेशान हो क्या जाए, करना चाहिए विधायक? भाई पार रास्ता भी नहीं मिल रहा है। अरे विकास का काम करना चाहिए जी क्या, लेकिन अब जैसे क्या विकास का काम? अरे रास्ता बनवा दिए, बिजली दे दिए, स्वास्थ्य का और शिक्षा हुआ, यही चाहिए और क्या चाहिए? तो ये सब यहाँ गांव में क्षेत्र में हुआ है सब काम? बिल्कुल हुआ है। कुछ जगह हुआ है, कुछ जगह नहीं हुआ है। अगर कुछ हो नहीं पाएगा। हुआ है। आप एक क्वेश्चन कर लीजिएगा। 55वां चौराहे जहाँ से आप मुड़ के आए अमरवती का 6 किलोमीटर का ये पूरा रेशियो है, और बीच में दोनों सड़क के दोनों तरफ माने 3 इधर 3 उधर गांव बसे हुए हैं, और इस तरीके से टोटल 77 गांव बसे हैं। यहाँ से 77 गांव में एक भी प्राथमिक चिकित्सा स्वास्थ्य केंद्र वर्तमान मंत्री जी के द्वारा स्थापित किया गया है। ये विकास है। बताएं जी। नहीं है, एक यही पचवा जीवा में भी है, यही हमने क्या कहा? हमने 55वां चौराहे के जमाने का पचड़वा से मरोटिया तक की बात हुई, तो ठीक पचड़वा में भी एक स्वास्थ्य। अरे भाई जीव में मान लीजिए, लेकिन पचड़वा के क्षेत्र में आता है। अच्छा ये बात है कि कोई नया नहीं बनवाए, कोई नया आज तक नहीं बनवाए। एक चरथरी में वो था माँ शिशु कल्याण, वो भी समझ लीजिए एकदम खड़ा हो गया, और एक भरमा में था वो भी खड़ा हो गया। स्वास्थ्य मंत्री थे, ये चाहते तो और अच्छा हो सकता था, मॉडर्न में हो सकता था, लेकिन हुआ ऐसा कुछ नहीं। जो पुराने हैं वही रह गए। और ये सड़क क्यों नहीं बनी? अभी ये तो माननीय विधायक जी से पूछें। तो आप लोग समर्थन इतना कह रहे देंगे जाके भाजपा को, सब बढ़िया विकास। देखिए, जब भाजपा जनता दल जनतांत्रिक गठबंधन हुआ था और मुरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे, तब यह रास्ता जो है माधोबाबू यहाँ के एमपी थे। अरे तो हम लोग का तो जन्म भी नहीं हुआ। पहले सुनिए, माधोबाबू एमपी थे। 77 की बात है, 76-77 ये 77-76 की बात है। माधोबाबू एमपी थे, और यही मास्टर साहब जिनके यहाँ अटल बिहारी वाजपेयी भी आए थे,
ये तो हमने भी ये उनकी देन है, माधव बाबू की और हरीश बाबू की देन है कि ये सड़क पास हुई। हाँ हाँ तब से नहीं बनी। बनी तब मिट्टी पाटा गया, खरंजा हुआ, उसके बाद मिट्टी पड़ी। इतनी गहरी बहुत ज्यादा चक्की लगा देना, ये बोल रहा है चक्की लगा। यहाँ अधिकतम लोग किसान हैं। हमको ये नहीं कहना है कि हमारा मत कहाँ जाए। जो प्रत्याशी बेहतर काम करेगा, जो हमारा सुनेगा, हम उसी के हैं। मगर आज के राजनीति में आओ बाहर बोलो ना। आज के राजनीति में 5 किलो राशन आप फ्री दिला दे रहे हैं और 100 बछड़े मिल करके उसका खेत उजाड़ दे रहे हैं। इसकी कोई व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। जब हम नहीं स्टैंड करेंगे तो आप कहाँ से होंगे? प्रधान जी, जैसे छुट्टा जानवर की बात कर रहे हैं, छुट्टा जानवर से परेशान है। कुछ किसान हैं दोनों कुछ किसान नहीं मैं नहीं का ही प्रधान हूँ। अच्छा, आप भी प्रधान हैं, आप भी प्रधान हैं। उदयपुर तो भाई ये छोटा जानवर की समस्या है। प्रधान संघ अध्यक्ष हमारे अध्यक्ष भी हैं। अच्छा, ये छोटा जानवर की समस्या खत्म क्यों नहीं हो रही है? अब देखो, गौशाला बनाए हैं, गौशाला इनका बना है, गौशाले की स्थिति लेकिन स्थिति इतनी खराब है, भले बोल रहे हैं। स्थिति इतनी खराब है गौशाला की कि अगर कोई ले जाता है गौ छोड़ने के लिए तो वहाँ डरता है कि हम छोड़ देंगे तो हमें एक तरह से मान लीजिए हत्या लग जाएगी। वहाँ देख रेख होती नहीं है और कोई भाई साहब आप बताइए, आप कह रहे हैं कि नया कुछ PSC CSC चालू नहीं हुआ, ठीक, आप कह रहे हैं सड़क बनी नहीं है, वो भाई साहब कह रहे थे नहर कटान वाली बात बता रहे थे, वो जो है वो चीज हुई नहीं। आप कह रहे हैं गौशाला में जाके लगता है कि गौ हत्या का पाप लग जाएगा, वहाँ छोड़ाएंगे। 7 बार के विधायक है, मंत्री है। अरे कल मैं फैजाबाद से आ रहा था, कल की बात है, और एक जगह है शंकरगढ़ गांव है, विक्रम जोशी इधर आने पर। अयोध्या के बाद? हाँ विक्रम जोशी कैले रोला कि नहीं? विक्रम जोशी से आने के बाद, तो उसके बाद वहाँ एक प्लाट था, हम तो जानते हैं 30-40 बीघे का प्लाट रहा। वो बेचारा कुचरी से गेहूँ बिटोरी, इतना गोरू हमें चढ़ता है, वो गेहूँ डांठ नहीं दिखाए, मिट्टी दिखाए। अच्छा, इसमें कुछ किसानों की भी गलती है, जानवर से दूध निकाल लेते हैं। सूतरे गाँव है 2000 गाँव होगा, जैसे नरही बड़ा गाँव है वैसे गोहर भी गाँव बड़ा है। 2 भट्टे हैं गांव में की सड़क जाते बाहर बाईपास बन गया ही नहीं रहा साहब। देख पाए कि मेरे गांव में लड़के दबी हैं, क्या करी हैं तो नहीं जाना चाहिए। जब से गोहर के प्रधान भी जो पूर्व में रह चुके हैं, वर्तमान भी, सब लोगों ने उनसे कहा कि जो लिंक रोड बाहर से जा रही है इसको कंप्लीट करा दें। राइट, हाँ मंत्री जी से। हाँ, कि कम से कम बच्चे दौड़ते हैं, ट्रैक्टर ट्राली जब 2 बच्चे चलेंगे और गाँव के बीच से जब जाएगी तो दुर्घटना संभव वाजिब है कि होनी है। वो रोड आज तक नहीं कंप्लीट हुई। अब तुम बताओ फिर। गांव की सड़क पे कभी लिंक रोड बनी नहीं। नहीं बाहर पहली बात नहीं सड़क बना है। दूसरी बात हमने फिर आपसे कहा कि जयप्रताप सिंह भाई मेरे बताओ ना, रोड बना, वही तो बोलना, ये लोग पता नहीं कहाँ है, अयोध्या फैजाबाद घूम हम तो नहीं जा रहे अयोध्या फैजाबाद, जो हमारे ऊपर जीत है कि हम उस पे जाएंगे, हम तो अयोध्या फैजाबाद। पिछले 5 साल में 2 साल तो आपका कोरोना ले गया। आप अगल बगल किसी गाँव में पूछ सकते हैं, सारे गाँव के कनेक्शन रोड से हो गए हैं इस टाइम पे। ये रोड भी आप जो देख रहे हैं जिस पे चल के आ रहे हैं, ये रोड भी पास है, इसका बजट आ चुका है, 5 मीटर चौड़ा भी हो चुका है। बिजली आपका पहले 1 हफ्ता रात 1 हफ्ता दिन आता था, अब लगभग 16-17 घंटे लाइट आ रही है। 50 बेड का हॉस्पिटल आपका बांसी में तैयार हो रहा है, मेडिकल कॉलेज आपका सिद्धार्थ नगर में हो रहा है। तो मुझे जयप्रताप सिंह से मतलब नहीं है, ये काम तो भाजपा सरकार ही कर रही है ना, तो मेरा वोट भाजपा को जाएगा, चाहे कैंडिडेट कोई भी हो, जयप्रताप सिंह हो या फिर मंगेश दुबे हो या फिर रितेश दुबे। बात ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ तो हमारा मेरा पर्सनल काम जयप्रताप सिंह नहीं, ये पर्सनल तो नहीं है, मेरा पर्सनल काम। अगर जो आपके खेत में खा रहे हैं तो हमारा बिल्कुल उसके लिए भी गौशाला बनी है, लेकिन गौशाला चलाने की जिम्मेदारी हमारी है। उससे सहमत हूँ। गौशाला चलाने की जिम्मेदारी हमें दी गई है। अगर हम ना चलाएं, गंदगी रखें, जयप्रताप सिंह आके तो साफ करेंगे नहीं। गौशाला नरेगा के अंतर्गत हर गांव में गौशाला दी गई है, लेकिन आप गौशाला की हालत देख लीजिए, ताला लगा हुआ। उसका जिम्मेदारी किसकी? सरकार जिम्मेदार नहीं है। सरकार बिल्कुल जिम्मेदार है, लेकिन सरकार हर जगह चेक कौन देता? बिल्कुल है। प्रधान की जिम्मेदारी है ना कि जिसको गौशाला दिया गया उसके खिलाफ कंप्लेन करें। वो चल रही हमारे यहाँ गौशाला ही नहीं है। अब बताइए फिर किसकी जिम्मेदारी? हमारे यहाँ गौशाला ही नहीं है।
क्योंकि जिनके जानते गाँव हैं में कि अगर अगर हमको वो गौशाला देंगे क्यों बताइए, शिकायत नहीं करते हैं आप लोग? किसे गौशाला की गौशाला शिकायत की 50 बार सरकार शिकायत से। की है। शिकायत तो कई बार किससे? हुई। हाँ। दूध निकाल लेते हैं जानवर से इसका छोड़ और फिर उस छुट्टा छोड़ देते हैं। अब बताइए सरकार क्या करेगी? जब टैगिंग हो रहा था तो टैगिंग करवाया नहीं, सब लोग दूध अपने तो अपने आप घर खा में रहे रखे हुए थे। हैं और दूध छोड़ सरकार वो ठीक अब बात है सर- आपकी, मगर मगर जो हाँ, सरकार गौशाला सबके है, जानवर की वो तो व्यवस्थित चले, उसकी बिल्कुल जिम्मेदारी चलनी चाहिए, सरकार। लेकिन उसकी जिम्मेदारी भी नीचे भैया से एक बात बताओ कि जब हमारे गांव में गौशाला हो तब तो प्रधान जिम्मेदार हो उस बात के लिए कि हाँ गौशाला है, प्रधान उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। लेकिन जब गौशाला ही नहीं है तो कहाँ प्रधान ध्यान देगा? बनाने की भी जिम्मेदारी तो प्रधान की ही बनती है। नहीं कहाँ से बनाएगा? नहीं। ना- तो मजदूर सब नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। नरेगा के अंतर्गत नहीं, गौशाला में नहीं, नहीं अगर है। वो तब बोला नहीं है, अपने नहीं यहाँ अपने इस 2 नया पंचायत नहीं है। में यही सिंहरवा बनने जा रहा है। हाँ ये जगह है के कि पास प्रधान अपने खुद से 4 गौशाला बनवा दें, हेक्टेयर जमीन है, बाद में होकर पैसा उसमें निकालना गौशाला वो अलग बनने की जा बात रहा है। है। नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। पैसा नहीं आता है या कोई नया नहीं कितना मिलेगा। पैसा आता है बताइए सही से किसमें? गौशाला के लिए? देखो, गांव में एक भी पैसा नहीं आता है गांव में। तो गौशाला चलती कैसे है? वो तो कहीं बनाते हैं, ये केंद्र बनाते बनाना, ये थोड़ी ना कि हर गांव बनाते हैं। हाँ। और जो हाँ बनता है कई गांव में एक गौशाला हाँ, बनी है। 20 गाँव 25 गाँव लेकर एक बनता है। यहाँ जैसे जो बनी है वो कहाँ बनी है? कहीं नहीं बना है। यहाँ भी तो आस-पास कहीं यहाँ नहीं तो बनी नहीं है। है। या तो बेलवा में है, हाँ या बढ़नी में है 15-15 किलोमीटर दूर है, लगभग 20 किलोमीटर। 20 अच्छा, वहाँ कैसी व्यवस्थाएं गए आप लोग कभी देखा? वहाँ इस वक्त मात्र 4 जानवर हैं, 22 जानवर मर चुके हैं। यही भलुआ में बना है। अरे भिलोरी पुलहा बनल बे यार। अरे काहे रहना पेड़ारे नहीं बनल बे। अच्छा, और जो लोग कहते हैं गांव पैसा आता है, किसी ये पैसा नहीं आता। निधि में पैसा नहीं आता है कि जानवर को पकड़ा जाए या उन्हें पाला जाए। हाँ, जहाँ बनते हैं गौशाला, अब वो तो विभाग वाले जाने की नरेगा से आता आपको एक है बात कि बताते हैं भैया, केंद्र सरकार ये हमारे प्रधान जी हैं, आज हैं मतलब पिछले 2 साल से तो नहीं थे या साल भर पहले तो नहीं थे, लेकिन ये भाई साहब कम से कम पिकअप में भर भर के गाय को पहुंचा देते थे। मतलब जितने भी हमारे यहाँ छुट्टा जानवर हैं सबको उठा हम के क्या है, हमारे जंगलों पास में 10 भिजवाते बीघा हैं। है। जंगलों वो में बीघा खा भिजवाते लेगा हैं। मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, और जिसके पास एक ही बीघा है, वो खा लेंगे तो क्या नहीं, होगा इस उसको? गौ ये जो मैंने छुट्टा जानवर के बारे में, जितना सरकार दोषी उतने किसान भी आवल जा, पालने आवल वाले जा। दोषी हैं। नहीं, उतने दोनों रोटी नहीं। क्यों नहीं? कोई बात नहीं। अरे भाई आप छोड़ दे रहे हैं जानवर को, क्यों हुए? स्लॉटर हाउस है, हम अपन स्वास्थ्य स्लॉटर हाउस बंद क्यों किया गया? कहाँ बंद? चलने चाहिए। बंद कहाँ है स्लॉटर? नहीं, एक स्लॉटर हाउस नहीं अब हम तो अभी चालू करना है काम भाई। हम तो चालू करना है काम। बंद भैया काम भाई, उसके बाद जो गैर कानूनी बात करवाना है। हो चुकी उनसे बात। चालू करना है काम। बोले में आपने धाकड़ बांटा। मतलब कुल मिला के आप लोग कह रहे हैं कि ब्राह्मण भले नाराज हो, लेकिन वोट वही जाएगा। सड़क बने ना बने, वोट तो वही जाएगा। और कोई मुद्दा नहीं, नहीं। लेकिन सड़क जो बन रही है जिसमें- सरकार सीधी कहावत है, 100 जूता खाए तमाशा घुस के दे। बिल्कुल नहीं। वोट तो वही जाएगा। देखते रहिए दिलालन।